बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस ज़रा गला ख़राब हुआ हुआ है और आवाज़ जो है ना वो बैठ जाती है बार बार। और जी अल्लाह पाक शफ़ा देगा इंशाल्लाह। दवाई ली हुई है, घरेलू टोटके भी कर रही हूँ मैं, आप दुआ कीजिएगा। जी तो दोस्तों प्याज हमने काट लिया है और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। हमें इसकी ग्रेवी ज़्यादा बनानी है, इसलिए हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है थोड़ा ज़्यादा डाला है, यानी कि 2 से ढाई चम्मच। और साथ ही हम धनिया और पुदीने की जो चटनी है वो बना चुके हैं। अब चलते हैं चूल्हे की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जी तो दोस्तों मिट्टी के चूल्हे में देसी सी आग, देसी सा चूल्हा जला चुके हैं और हम रखेंगे देसी हंडिया अपनी ऊपर मिट्टी की। इसके अंदर जो है ना हम हस्बे ज़रूरत यानी कि अपनी सब्ज़ी के हिसाब से घी डालेंगे और साथ ही डाल देंगे प्याज। साथ ही इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इस देसी चम्मच के साथ। और आप भी कीजिए इंजॉय हमारा ये देसी सा धुआं। प्याज का थोड़ा कच्चापन दूर हो गया है, यानी कि हल्का सा फ्राई किया। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो दोस्तों हमें यकीन हो चुका है कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था और प्याज, उसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया इसके अंदर ही लकड़ी की डोई की मदद से, चम्मच की मदद से। और अब हम नमक मिर्च मसाला जो भी हमने डालना है वो डालेंगे इसके अंदर। सब्ज़ मिर्च को हम साबुत ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम काट के डालते तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती मिर्चें। जी तो आपने देखा माशाल्लाह से हमने बिल्कुल भी प्याज को ग्राइंड नहीं किया था और ना ही इसको चॉप किया था, ना कूटा था। बिल्कुल काट के हमने प्याज यानी कि कुतर के कुतरा कुतरा करके तो हमने डाल दिया था। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी माशाल्लाह से हो चुकी है। और जी ये देखिए, ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये बूढ़ी सी इसलिए लग रही हैं, यानी कि वटो वट ये ना पुरानी है, फ्रिज में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इनको ज़ाया नहीं किया। और आप जानते हैं किचन विद शानज़े में कोई भी चीज़ खाने की ज़ाया नहीं होती। ये देखिए अल्लाह का रिज़्क़ होता है, इनको ज़ाया नहीं करते किसी भी चीज़ को। जो चीज़ जैसे इस्तेमाल में आ जाए वही सही। और ज़ाया रिज़्क़ वो होता है जो आपको बाहर कूड़े में फेंकना पड़े। जो किसी के काम आ जाए खाने में वो ज़ाया नहीं होता, चाहे आप खुद खाएं या चाहे आप किसी को खिलाएं। माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। हंडिया जो है ये देखिए घी छोड़ रही है, निकाल रही है। अभी आप चेक कीजिएगा, ये देखिए आप चेक करें ज़रा। माशाल्लाह से हंडिया ने जितना घी हमारा लिया था वो साइडों से सारा निकाल के तो ये हमारे सामने रख दिया है। पोटैटोज़ हमने डाल दिए हैं, पोटैटो के पीसीज जो हमने आलू काट के रखे थे। आलूओं का साइज़ हमने बड़ा ही रखा था, क्योंकि इस रेसिपी में हम आलू का साइज़ जो है ना बड़ा ही काटेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं हम। ये देखिए आपने इस तरह आलू कभी नहीं बनाए होंगे, लेकिन आज के बाद ज़रूर बनाएंगे। गर्मियां हैं, गर्मियों में ज़्यादा आलू खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बट आप इस तरह से करके पकाते हैं तो आपका बहुत दिल करेगा कि आलू आप रोज़ ही पकाएं। आलूओं को जस्ट हमने एक फेरा लगाया और इसके अंदर पानी डाल दिया है। अभी बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, इनको गलने देंगे। ऊपर से अच्छी तरीके से प्लेट दे देंगे या ढक्कन दे देंगे, ढक कर रख देंगे, पकने देंगे।